जोपु बरता बरत काले सम्पीखै अपगम पयेणं किं मे कणं किं च मे कीच शेषं किं संकणिजं न समयरामि किं संकणिजं न समयरामि तुम तरण तारण दुख निवारण भविक जीव आराधनम् श्रीनाभिनन्दन जगत वन्दन आदिदेव जिनेश्वरम् जगत भूषण विगत दूषण प्रणव प्राण निरूपकम् ध्यान रूप अनूप उपमं नमो सिद्ध निरंजनम् तुम मुक्तिदाता कर्मघाता दीन जानी दया करो सिद्धार्थ नंदन जगत वंदन महावीर जिनेश्वरम्। आप लोगों को ये जानकर के बड़ी प्रसन्नता होती होगी जब देश की सर्वोच्च शक्तियां देश के लिए और जनता के लिए कुछ कर गुजरने का संकल्प लेती हैं तो हजारों लाखों करोड़ों का जीवन बदल जाता है। यथा राजा तथा प्रजा, अगर राजा श्रेष्ठ हो, संवेदनाशील हो और देश के हर वर्ग का ध्यान रखने वाला हो तो देश के कोने कोने में एक खुशी और प्रसन्नता का वातावरण छा जाता है। आप लोगों ने कभी सुना होगा कि हर देश की कहीं न कहीं जाकर के सीमा प्रारंभ होती है, सीमा अपने देश की सीमा पूरी हो जाती है, अगला देश शुरू हो जाता है, तो उसको सीमावर्ती गांव कहा जाता है या अंतिम गांव कहा जाता है, अंतिम शहर कहा जाता है। ये तो आखिरी शहर है, ये तो आखिरी गांव के लोग हैं। अब आखिर के गांव के लोगों के दर्द को केवल आखिर के गांव के लोग ही समझ सकते हैं। लोग इतने दूर दरार में पहुंचने और कुछ करने की एक भावना से उत्साहित बने रहना ये बड़ा मुश्किल होता है। ये हमारे देश का एक सौभाग्य है कि आज देश में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी पूरी शक्ति के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में जिस समय हवाई अड्डे का शिलान्यास किया, उस समय एक बात कही, और इसी तरह उत्तराखंड के माड़ा गांव में जिस समय गए, बिल्कुल छोटे छोटे गांव,
सीमावर्ती गांव, वहां गए तो उस समय एक घोषणा की, ये घोषणा की, जिन गांवों को आज तक देश का अंतिम गांव कह करके पुकारा जाता रहा है, लेकिन मैं इन देश के सीमावर्ती अंतिम गांवों को, अंतिम बस्तियों को देश के पहले गांव के रूप में उनको संबोधन करता हूँ। आज के बाद हम उन्हें अंतिम गांव नहीं, पहला गांव कहेंगे कि वो उस देश का पहला गांव है। किसी भी देश से भी लोग इसके अंदर आएंगे तो उनके लिए वो गांव पहला गांव होगा। तो ये पहले गांव की सोच उन्होंने दी, पहले गांव का चिंतन दिया, पहले गांव की विचार दिया, और उन्होंने ये चिन्हित किया भाई इतने बिल्कुल अविकसित, अत्यंत तकलीफ में रहने वाले देश के सीमावर्ती, बिल्कुल देश के आखिरी छोर पर रहने वाले जो गांव हैं, उन पहले गांव की एक लिस्ट तैयार की जाए। अब सरकार कोई काम करती है, बड़े लोग काम करते हैं, तो उसका असर तो होता ही है। मैं आपको एक बात बताऊं, पंजाब के पठानकोट जिले में भारत पाकिस्तान की सीमा की अंतिम छोर पर एक गांव बसा हुआ है, उसका नाम है सिम्मल स्कॉल। तो सिम्मल कौल, ये जो भारत के अंतिम छोर पर बसा हुआ गांव है, ये गांव तीन तरफ से तो पाकिस्तान से घिरा हुआ है, तीन तरफ पाकिस्तान लगता है, और जो सामने अपना जो देश है, हिंदुस्तान है, भारतवर्ष है, उसकी तरफ अगर जाते हैं तो वहाँ पर तरनहा नाम का बड़ा नाला बहता है। तो ये जो छोटा सा गांव, ये जो देश का पहला गांव, नरेंद्र मोदी की भाषा में पहला गांव, और हमारे देश में आज तक जिनको आखिरी गांव कहा जाता था, अंतिम गांव कहा जाता था, लेकिन अब ये परिभाषा बदल दी है, नामकरण बदल दिया गया है, उनको आखिरी गांव नहीं, हम पहला गांव बोलेंगे। और पहले गांव में बसने वाले नागरिक, तो ये जो गांव था, इस नाले, तरनहा नाले से रुका हुआ था, तीनों तरफ पाकिस्तान की सीमा लगती थी, और सामने की तरफ नाला बहता था, और उस नाला में पुल नहीं था। आज तक कुछ साल पहले तक ना वहां पर उसमें पुल नहीं था, और लोगों को नाव के जरिए वहां से निकल करके आगे जाना आना पड़ता था। नाव के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं था जाने आने का। और हर वर्ष बीएसएफ के पल्टून, बीएसएफ के नौजवान वहाँ पर एक वर्षा काल का एक वैसे कच्चा पुल बनाते थे, और उस पुल से थोड़ा बहुत आना जाना होता था, और जैसे वर्षा शुरू हो जाती थी वो पुल हटा दिया जाता था। हर साल ये छोटा सा गांव, जिसके अंदर 80 घरों की बस्ती है और 600 वहाँ की आबादी है, वहाँ के लोग 3 महीने के लिए पूरे देश से पूरी तरह से कट जाते थे, कोई संपर्क उनका नहीं रहता था। अभी 5 वर्ष पहले मोदी सरकार के पहल करने से वहाँ पर एक बैली ब्रिज का निर्माण हुआ, मतलब लोहे का पुल, बैली ब्रिज का निर्माण हुआ। उससे ये गांव पूरे देश से जुड़ा रहने लगा, और इस देश की जनता, इस देश के, इस गांव के रहने वालों की जिंदगी आसान हो गई।
एक खुशी और प्रसन्नता का वातावरण वहाँ पर तैयार हुआ। अब यहाँ पर कंक्रीट पुल बनने जा रहा है। सीमा सड़क संगठन बीआरओ के जूनियर इंजीनियर मुकेश कुमार कहते हैं कि केंद्र सरकार ने पिछले दिनों ही पक्के पुल बनाने की मंजूरी दे दी है। स्टैंडर्ड प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब नए वर्ष में यहाँ पर एक कंक्रीट मजबूत लंबा चौड़ा पुल बन जाएगा। उस गांव के अंदर रहने वाले लोग जैसे गुरमीत सिंह, सतनाम सिंह, काका सिंह आदि वहाँ के नागरिक ये बताते हैं, पहले इस गांव के लोगों को इतनी परेशानी उठानी पड़ती थी। अगर गांव में कोई बीमार हो गया, किसी को तकलीफ हो गई, तो उसको हम कहीं पर भी आसपास के इलाके में उपचार के लिए नहीं ले जाया जा सकता था, क्योंकि नाले का उफान इतना रहता था। वहाँ नाव चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता, और वो नाले का उफान जाने वालों को रोक देता था। और वो 3 महीने तो ऐसे गुजरते थे जैसे हम बिल्कुल ही दुनिया से कट गए हो, कोई सुविधा नहीं। अब एक बीमार के इलाज तक की सुविधा वहां पर नहीं थी। और हालात ये थे, 3 महीने, वर्षा काल के 3-4 महीने के लिए राशन पानी, जरूरत का सामान वो पहले ही वहां से बाहर से ला करके इकट्ठा करके वहां पर रखना पड़ता था। इतनी तकलीफें थी। सुरजीत सिंह और सुरेंद्र कुमार कहते हैं गांव तक पहुंचने के लिए कोई सड़क नहीं थी। नाला पार भी जाओ तो सड़क नहीं, और कोई सुविधा नहीं थी। ऐसी खराब हालात थे वहां के, कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी को इस गांव में ब्याहने के लिए तैयार नहीं। ऐसी हालात में जीते रहे, लंबे समय तक जीते रहे। अब जाकर के गांव की दशा में थोड़ा सुधार हुआ है। नाव से छुटकारा मिल गया है। वैली ब्रिज होने से गांव तक पहुंचने के साधन हो गए हैं, और नाला उनको रोकता नहीं है। 12 महीने हम देश से जुड़े रहते हैं, और उस वैली ब्रिज को पार करने के बाद 22 फुट चौड़ी रोड बन गई है, पक्की सड़क बन गई है। इसलिए अब कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, और बहुत सी सुविधाएं हमारे को स्वाभाविक रूप से उपलब्ध हो गई हैं। महेंद्र सिंह और नीतू सिंह का कहना है कि इस समय लोगों के जीवन स्तर में बहुत सुधार हुआ है, और गांववासी इच्छानुसार आ जा सकते हैं। कोई ज़रूरत की चीज़ हो तो बाहर से ला सकते हैं। अगर कोई हमारे गांव में कोई चीज़ ज़्यादा होती है, अच्छी चीज़ होती है, उन चीज़ों को बाहर की मंडियों में बाहर ले जा करके बेच सकते हैं, 2 पैसा कमा करके ला सकते हैं। पहले तो सिर्फ नाव का सहारा था, और वो भी शाम के समय तो बंद ही हो जाता था। 3 महीने तो पूरी तरह से रुक जाते थे, जाने आने का कोई सवाल नहीं था। ऐसा लगता था जैसे समुद्र की किसी टापू के अंदर रह रहे हैं। हमारे गांव की ऐसी हालात थी, और मजबूरी थी, और उस गांव को छोड़ करके भी जा नहीं सकते थे, क्योंकि पुश्तैनी गांव अपना जो कुछ था वहीं पर था। अब तो वहां पर पहले गांव के विकास के अंतर्गत पानी की सुविधा हो गई है, सड़क की सुविधा हो गई है, गलियां अच्छी हो गई हैं, कुछ संसाधन अपने को उपलब्ध हो गए हैं। और गांव की सरपंच परमजीत कौर कहती हैं, पहले हम असुविधाओं और उपेक्षा का दंश झेल रहे थे। देश में होते हुए भी ऐसा लगता था पता नहीं किस जंगल के हम निवासी। अब ऐसा लगता है हम शहर में रहते हैं। अब हमें लगता है शहर में जो साधन उपलब्ध हैं वो हमारे पास भी उपलब्ध हैं। बिजली उपलब्ध है, सड़क उपलब्ध है, आने जाने के साधन उपलब्ध हैं, शुद्ध पानी की यहाँ पर व्यवस्था हुई गई। पहले पानी का ही बड़ा अभाव था, हर घर नल से पानी पहुँचता है,
हर समय पानी मिलता है। सड़क और पुल होने से बहुत अच्छी सुविधा हो गई और बड़ा अच्छा वातावरण बन गया है। और पहले 3 महीने के लिए स्कूल बंद हो जाते थे, क्योंकि मास्टर पढ़ाने के लिए आ नहीं सकते, तो यहाँ पर कोई पहुँच नहीं सकता था। तो 3 महीने के लिए स्कूल पूरी तरह से बंद हो जाते थे और बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से रुक जाती थी। मास्टर लोग आ नहीं सकते थे, स्कूल खुलते नहीं थे। अब तो बच्चों की पढ़ाई भी होती है, लगातार स्कूल भी खुले रहते हैं, सुविधाएं भी रहती हैं, छोटा मोटा काम कारोबार भी हमारा प्रारंभ हो गया है, कुछ हम कमाई धमाई भी करने लग गए हैं। और जब ज़रूरत पड़े तो उन साधनों को बड़े आराम से बाहर के गांव में जा कर के, ज़िले में जा कर के, शहर में जा कर के ले आ सकते हैं। तो इस प्रकार अब जो गांव वालों को बड़ी खुशी है, बड़ी प्रसन्नता है, बड़ा आनंद है और उन्हें ऐसा समय मिलेगा, हमारा जीवन ऐसा होगा, इन सुविधाओं से परिपूर्ण होगा। ये सिर्फ हमारी कल्पना थी, सोचते थे, कभी स्वप्न जैसा कोई स्वप्न भी नहीं देखता था, लेकिन आज तो वो न देखा हुआ स्वप्न भी हमारा साकार हो गया है। ये हम सब की गांव वालों की पुण्यवानी है। और गांव के लोग बड़े प्रेम से रहते हैं, सद्भावना से रहते हैं और उनकी खुशी देख करके आने वालों को भी प्रसन्नता होती है। और वो इलाका ऐसा है, अब तो पर्यटक लोग भी आने लगे हैं, सैनिकों के साथ भी बड़ा अच्छा संबंध रहता है। तो इस प्रकार वहाँ के गांव वालों ने जो खुशी प्रकट किया, प्रसन्नता प्रकट की, पहले गांव की सुविधा उस गांव को जो मिली, इससे कितना सुकून मिला है देश की जनता को, गांव वालों को कितनी सुकून मिला है। ये सुकून, ये सद्भाव और ऐसे ज़रूरतमंद, गरीब, पिछड़े उन लोगों की दुआओं को लेना, उनकी मंगल कामनाओं को लेना, ये देश के उन सर्वोच्च शक्तियों की एक पुण्यवानी रहती है। उनकी पुण्यवानी बढ़ता है, उनका बल बढ़ता है, उनकी शक्ति बढ़ती है। तो इस प्रकार हमारे देश में जो पहले गांव की एक अच्छी इमेज दुनिया के सामने प्रकट हुई है, ये काम करने का तौर तरीका है, एक नई सोच का परिणाम है। और इससे हम सबको भी मोटिवेट होना चाहिए और इस चीज़ के लिए जो भी इसमें इन्वॉल्व है, सरकार जिस ढंग से काम कर रही है, वो इसी प्रकार आगे से आगे करते रहे। ऐसी मंगल कामनाओं से हमेशा भरे रहना चाहिए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज के वक्तव्य को हम विराम दे रहे हैं। बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से।